इन दिनों दलितों पर बड़ी मेहरबानी आपकी पार्टी दिखा रही है, ऐसा अचानक क्या हो गया, इतनी मोहब्बतें सब वोट के लिए कर रहे हैं या वाकई में समाज के उत्थान के लिए चिंतित हैं? देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा हम पास्ट में ले जाएंगे। देखिए, सब मुझे ही ले चलो कभी खुद भी जाया करो सर, मैं कितना ट्रेवल करूं। कोई कहता भविष्य देखो, कोई कहता नहीं वर्तमान देखो, आप कह रहे हैं मैं आपको थोड़ा पास्ट में ले चलो भाई। जरूरी है ले जाना। देखिए क्या है कि दलितों का जो राजनीति है या दलितों का जो उत्थान है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया और उसके बाद में मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। लेकिन उसको जो धार दी बहुजन समाज की लड़ाई को, सामाजिक न्याय और सामाजिक चेतना की जो लड़ाई थी, उसको जो धार दी वो श्रद्धेय नेताजी ने दी। 1993 में जब बहुजन समाज पार्टी की 13 सीटें थी तो मान्यवर काशीराम साहब के साथ मिल करके श्रद्धेय नेताजी ने एक गठबंधन किया और बहुजन समाज पार्टी की सीटें जो हैं वो 13 से 67 हुई। आप देखिए कि मान्यवर काशीराम साहब ने क्या कहा था। मान्यवर काशीराम साहब ने यह कहा था कि हम तब तक के नहीं रुकेंगे जब तक के व्यवस्था के पीड़ितों को ब्रजेश जी एकजुट नहीं कर लेंगे और इस देश से असमानता की भावना नहीं खत्म कर लेंगे। तो ब्रजेश जी, पीडीए क्या है? पीडीए व्यवस्था से पीड़ित लोगों को छुटकारा दिलाने का एक माध्यम है। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है, इसको आप देखिए। इसके हिसाब से दलितों पर अगर इस पूरे देश में कहीं सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और आप देखिए कि मैं आपको एक छोटा सा यहां पर आंकड़ा बताऊंगा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने दलित भाइयों का क्या हाल कर रखा है। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं बयान कोट करता हूं जो उन्होंने संसद में दिया था ब्रजेश जी, कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अगर प्रोफेसर की नियुक्ति होती है तो जो सैंक्शन पोस्ट हैं उसमें जनरल कैटेगरी के तो लगभग 77% भर जाएंगे, लेकिन दलित भाइयों के जो होंगे वो खाली 31% होंगे। और जो एसोसिएट प्रोफेसर में जनरल कैटेगरी की सैंक्शन पोस्ट तो लगभग 78.9% से भर दी जाएंगी, लेकिन जो दलित भाइयों की होंगी वो 22% और 37% पे रहेंगी। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखिए ग्रुप ए में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 64%। थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सुनिए ब्रजेश जी, इंपॉर्टेंट चीज रुकिए ना है। सर। और कैजुअल लेबर में एससी एसटी और ओबीसी ज्यादा हैं ब्रजेश जी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2012 में आपकी पार्टी की सरकार थी ना? हाँ बोलिए कि हाँ थी। 2012 में आप सरकार में थे? बिल्कुल थी। मंत्रिपरिषद में जानते हैं कितने राजपूत थे? 11। अभी आजकल आपको उनकी चिंता नहीं है, उनके वोट नहीं चाहिए आपको? नहीं तो क्या आपको 11 नाम भी दिए, मेरे पास रखे हैं, आप कहोगे तो नाम भी गिना दूंगा। ब्रजेश जी देखिए सुनिए, बहन कुमारी मायावती जी को भी यह एहसास 2019 में हो गया था कि मान्यवर काशीराम साहब के बाद इस देश का अगर कोई बहुजन नायक है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। तभी 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। सर, आप मेरे क्वेश्चन को जंप करके बाहर जा रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं, सवाल क्लियर है, हम लोग ब्लंटली बात करते हैं, कोई शुगर कोटेड बातें क्यों करनी? आज जब साफ साफ बात हो रही तो साफ साफ बात हो जाए। ठाकुर वोट चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, हमको तो इस देश के सभी लोगों का वोट चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है ना 80-20। हम तो ये बोलते हैं कि पीडीए में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा कि वो अगले भी आते हैं जो व्यवस्था से पीड़ित हैं, जो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खान साहब जी 80-20 नहीं 90-10 की लड़ाई है। हाँ, 90-10 की लड़ाई है। वो एक कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर रहे हैं। कम्युनिटी, अरे नहीं, आज 90 बोला। आज 90 बोला, जिनके लिए मैं सवाल पूछा था उनको एक्सक्लूड करके बाकी के गिन रहे हो। ठीक बात। नहीं, यही तो जवाब नहीं दे रहे फराज ब्रजेश जी, कंप्लीट करने दिए प्लीज। व्यवस्था से पीड़ित जो मान्यवर, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि इस देश के 90% लोग व्यवस्था से पीड़ित हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी उस 90% की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोहिया जी के विचार पर खड़ी पार्टी आज कांशीराम के विचार पर खड़ी हो गई है। यह शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी का, वैचारिक शिफ्ट हुआ है। जी। कोई भी पार्टी अपने विचार पर खड़ी होती, जैसे बीजेपी किसके विचार पर खड़ी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, वो उनके विचार पर खड़ी पार्टी है। वैसी समाजवादी पार्टी किसके विचार पे खड़ी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार पे। पर भाई किसको कोट कर रहे हैं डिबेट में लगातार? काशीराम जी को।
वैचारिक तब्दीली है। हाँ। फराज जी, मैं आपको 20 सेकंड और दे सकता हूं इस मुद्दे पर सफाई के लिए। आप इधर और उधर की बात न करिएगा। किधर है? ब्रिजेश जी आज ये लोहिया फंस जी ने भी सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई सर, लड़ी। मेरे कहने पर लोहिया जी का नाम लिया आपने। अरे सुनिए तो सर, अब नहीं, अभी दलित भाइयों की बात हो रही है, इसलिए मैंने मान्यवर काशीराम साहब का नाम लिया। लेकिन मैं क्यों सर, सिंपल एक बात कांशीराम बोल जी रहा हूं। सबके नेता थे, आप दलितों में क्यों जोड़ रहे हैं? अरे नहीं ब्रिजेश जी सुनिए, देखिए मान्यवर काशीराम साहब ने दलित मूवमेंट खड़ा किया था, इसको हम और आप जो है वो निगेट तो कर नहीं सकते। तीसरी बार नाम लिया लोहिया जी का, एक बार मेरे दबाव में लिया। अरे नहीं ब्रिजेश देखा, जी देखिए, 3 राउंड हो गया। ठीक। अभी ब्रिजेश 2 जी, मिनट आप और मुझे बोलेंगे तो 10 बार आप ये नाम मुझे लेंगे। बोलने नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सर, आप ही बोल रहे हो, प्लीज कंटिन्यू। मैं ये बोल रहा हूं कि जयप्रकाश नारायण जी, अब सुनिए ध्यान से, जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी, डॉक्टर कोई राम बचे ना, मनोहर आप लोहिया कोई जी, ना बचे। और मान्यवर और भी नाम याद कर लो सर। अरे और सर, अफसोस क्या है, नेताजी का नाम आपने अभी तक नहीं लिया। नहीं, नेताजी का नाम मैंने सबसे पहले ले लिया। आप सेलेक्टिव हियरिंग का शिकार हो गए ब्रजेश जी। मैंने श्रद्धेय नेताजी का नाम सबसे पहले लिया था कि श्रद्धेय बहुजन आंदोलन को एक नई धार दी थी जब सर, थैंक यू 1993 सर। में अरे, आप बहुजन बहुत समाज पार्टी के साथ इंटरेस्टिंग गठबंधन किया था। प्रवक्ता है, मुझे आपके साथ बात करने में मजा आता है, इसलिए आपके साथ सवाल जवाब चलते हैं। 2-4 बाउंसर भी कभी खेला करिए। ब्रजेश जी नहीं ब्रजेश जी गलत बाउंसर डाल दी, क्योंकि श्रद्धेय नेताजी का नाम तो मैंने सबसे पहले लिया थैंक यू था। सर, बहुत शुक्रिया आपका। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ राजेंद्र गौतम जी मौजूद हैं, बहुत जाने माने पत्रकार हैं और दलित समाज पर काफ़ी समय से सक्रिय व्यक्ति हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र जी। हमारे